अब आपको एक टॉपिक है 8253 या 8254, ठीक है। वो तीन आईसी के बारे में एक यूनिट है, 8253, 8257 या 37 और 8255, तीन आईसीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आज 8254 या 8253, सेम ही आईसी हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली होती किस लिए है, ये है 8254 8253 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, PIT, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। क्यों यूज़ करते हैं? टू यूज़ प्रोड्यूस डिले, डिले प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम सॉफ्टवेयर डिले प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर डिले बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिले भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सॉफ्टवेयर डिले के एडवांटेजेस देखो। पहले आप एडवांटेजेस क्या हैं कि जो सॉफ्टवेयर डिले हैं वो क्या होते हैं, चीपर होते हैं, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा हार्डवेयर, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप उसको क्या बोलोगे कि फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी टाइम पे आप बदल सकते हो, सॉफ्टवेयर ने तो बदलना है, तो सॉफ्टवेयर मोर फ्लेक्सिबल, चीपर भी है और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है ना। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा सर्किट, एक्स्ट्रा सर्किट की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम 8254 यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जितने भी इसके एडवांटेजेस हैं ना, इन ऑल दीज ऑप्शंस द म्यूपी इज़ बिजी। ये जितने भी ऑप्शन आप मैंने बताए ना, चिपर है, फ्लेक्सिबल है, एक्स्ट्रा सर्किट की ज़रूरत नहीं है, इन सब में क्या रहेगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर बिज़ी रहेगा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, और डिले जनरेट करने में लगा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं 8254 टू प्रोड्यूस हार्डवेयर डिले, ठीक है। हार्डवेयर डिले का मतलब कि हम कोई हार्डवेयर यूज़ करें डिले के लिए, ये फ़र्क है हार्डवेयर डिले। नहीं तो हमें एक सिंपल जो चीज़ है वो डिले की है, तो चाहे सॉफ्टवेयर डिले से मिले, प्रोग्राम से मिले या किसी चिप से मिले, तो जो 8254 8253 है वो क्या करता है, हार्डवेयर डिले प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके बारे में दो चार लाइनें हैं कि जो 8254 है वो क्या है, इट कंटेन्स 3 16-bit डाउन काउंटर, 16-bit डाउन काउंटर, है ना। अब आप बोलोगे है तो डिले, काउंटर का क्या काम? तो काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटिंग करना, ठीक है कि नहीं है। काउंटिंग करेगा वो, फिर जितना आपको डिले चाहिए उसके बाद कोई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो हो गया ना डिले। देखो कैसे काम करता है। पहले तो इसमें इसका जो जर्नल सा डायग्राम है, ये है इसमें, ठीक है। एक तो काउंट रजिस्टर है, काउंट रजिस्टर क्या करता है, टू होल्ड द काउंट, ठीक है। और काउंट कौन भेजता है, काउंट इज़
सेंट बाई माइक्रो प्रोसेसर, जिसको डिले चाहिए वही तो भेजेगा इसको, ठीक है। कितने बिट का काउंट है, 16 बिट का काउंट, 16 बिट काउंट, ठीक है। तो काउंट इज लोडेड इन 2 साइकिल। काउंट लोड होने में 2 साइकिल लगती हैं। 2 साइकिल क्यों लगती हैं? ये जो आपका 8254 है, हैज़ 8 बिट डाटा बस, 8 बिट डाटा बस है। हमें लोड काउंट कितना करना है, 16 करना है ना। डाटा बिट जो है वो 8 है, तो 2 साइकिल चाहिए, ठीक है। तो इन फर्स्ट साइकिल LSB है ना, और सेकंड में इन सेकंड साइकिल, अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे ना, मैं लिखता हूँ साइकिल लोअर बाइट और हायर बाइट। जैसे आपने लोअर बाइट में डाटा भेजा है 30H, इसमें भेजा है 20H, 12H, तो जो काउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये आपका 16 बिट का काउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको समझ जाएंगे फिर उसमें कुछ ज़्यादा सा है भी नहीं, बाकी कुछ बचता नहीं उसमें, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, काउंट इज़ लोडेड, काउंट लोड कर दिया, उसके बाद काउंट लोड कर दिया, लेकिन आपका जो काउंटर है वो क्या काउंट करेगा, क्या काउंट करेगा, तो उसको कुछ इनपुट चाहिए ना, जिस चीज़ को वो काउंट करके डिक्रीमेंट करेगा, तो उसको एक क्लॉक पल्स चाहिए ना। क्या चाहिए, क्लॉक पल्स। तो दूसरी है क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। आपको क्लॉक पल्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, और देखो, जब आप ये इसका डायग्राम देख रहोगे, इसमें एक लिखा हुआ गेट, एक लिखा है आउट, है ना। तो आउट तो मतलब आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो, ठीक है। और गेट का मतलब क्या है, गेट का मतलब अनेबल इनपुट। तो गेट शुड बी हाई, अनेबल करना आपको। गेट अनेबल करोगे तो पहले आप काउंट लोड करोगे, क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, और गेट पल्स जब आप लगाओगे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंटिंग विल स्टार्ट, ठीक है। 3-4 चीज़ें हैं। अच्छा, अब देखते हैं। क्लॉक पल्स आपने अप्लाई करी, आउट। 2 तरह के इसके ऑपरेशंस हैं, ये जो काउंटर है इसके 2 तरह के ऑपरेशंस हैं। एक कंटिन्यूस है, और एक सिंगल है, ठीक है। सिंगल में व्हेन काउंट इज कंप्लीट, the output becomes 0. This state is called TC, terminal
काउंट। जो सिंगल में क्या होता है कि आपने काउंट लोड कर दिया, जैसे आपने काउंट लोड कर दिया 5 काउंट लोड कर दिया, या आपने काउंट लोड कर दिया 5, ठीक है, काउंट लोड कर दिया, क्लॉक आपने लगा दी, तो 5 से क्या होगा 4 3 2 1 0, ये जो है इसको बोलते हैं टर्मिनल काउंट, ठीक है। तो क्या होगा सिंगल में क्या होगा, जब टर्मिनल काउंट आएगा तो आउटपुट पे एक पल्स जनरेट होगी, ठीक है। तो जो सिंगल काउंट है उसमें आउटपुट पे एक पल्स जनरेट होगी जब काउंट पूरा हो जाएगा तो, ठीक है। अब उस काउंट का जो पल्स जनरेट हुई है उससे आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं बल्ब जलाना है, कहीं शावर जलाना है, कहीं और करना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में होता है आपने काउंट लोड किया, काउंट लोड कर दिया, क्लॉक पल्स आपने लगाई, सपोज आपने काउंट 5 लोड किया, क्लॉक पल्स आपने लगा दी, काउंट शुरू आप 4 3 2 1 0, क्या होगा काउंट दोबारा से लोड हो जाएगा और एक पल्स जनरेट हो जाएगी, फिर दोबारा से वही स्टेटस शुरू होगा 4 3 2 1 0, काउंट लोड दोबारा से हो गया, फिर पल्स जनरेट होगी, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, 5 पल्स यहाँ से यहाँ हो गई, 5 पल्स यहाँ से यहाँ होगी, तो टोटल पल्स होगी 10 जो आपने काउंट की, और आउटपुट पे प्रोड्यूस हुई 2, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप क्या बोलोगे, डिवाइड बाई काउंट, डिवाइड बाई कितने से डिवाइड कर रहे हो आप, डिवाइड बाई 5 काउंट, है ना। आपने नंबर ऑफ पल्सेस लगाई 10, आउटपुट मिली 5, सॉरी आउटपुट मिली 2, तो कंटिन्यूस मोड में जो काउंटर होता है, कंटिन्यूस मोड जो काउंटर है इज आल्सो कॉल्ड एज डिवाइड बाई एन काउंटर। फार्मूला क्या है कि उसका एक फार्मूला है, तो फार्मूला उसका है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई काउंट, ठीक है। ये